हेलो स्टूडेंट्स, पीछे वाले वीडियो में हमने फलन के प्रकार, प्रतिलोम फलन और उनसे संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल किए थे भी। इस वीडियो में हमें एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दो एरे के समूचे दिए गए हैं, ए और बी। ए के अंदर एलिमेंट है हमारे पास में 1, 2, 3 और 4। बी के अंदर है ए, बी, सी, डी। हमें क्या करना है भी? ए से बी के अंदर चार एक ही आसादक फलन क्या करने भी परिभाषित करने हैं और उनका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो एक ही होने के लिए क्या होता है भी? ए के अंदर स्थित प्रत्येक एलिमेंट का बी के अंदर स्थित प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए भी? अलग अलग रिलेशन होना चाहिए। वो फलन होगा अपना एक ही। इसी प्रकार से आसादक क्या होता है भी? बी में स्थित प्रत्येक एलिमेंट का ए के अंदर क्या होना चाहिए भी? पूर्व प्रति में विद्यमान होना चाहिए, अर्थात बी के अंदर कोई अवयव अपना खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब प्रत्येक का संबंध ए के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे F1 मान रहा हूं। F1 अपने पास में इस प्रकार से हो सकता है भी, 1 का संबंध है वो ए से हो सकता है, 2 का संबंध है वो बी से हो सकता है, 3 का संबंध है वो सी से हो सकता है, 4 का संबंध है वो क्या हो सकता है भी? डी से। तो इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे F1 सच दैट A2 B के अंदर, और इसको लिखेंगे F1 मंझले ब्रैकेट में 1A 2B 3C 4D। अब अपने इसका इनवर्स ज्ञात कर देंगे। तो इनवर्स हो जाएगा हमारे पास में B से लेके F इनवर्स 1। तो F इनवर्स से 1 सच दैट B2A। इसको अपने लिखेंगे F इनवर्स से 1 बराबर में A का संबंध 1 से है, B का संबंध 2 से है, C का संबंध हमारे पास में भी 3 से, और D का संबंध है 4 से। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे भी? हमें चार फंक्शन ज्ञात करने हैं। एक फंक्शन हमारे पास में आ गया। अब हम क्या करें भी? यहाँ पे मैं F2 कर देता हूं, ये भी मेरे पास में क्या आ गया भी? F2। अब की बार अपने चेंजिंग ये करेंगे कि 1 का संबंध वो B से मान लेते हैं और 2 का संबंध क्या कर लेते हैं भी? A से मान लेते हैं। तो अब की बार हमारे पास में 2 का संबंध वो क्या हो गया भी? A से हो गया, और 1 का संबंध वो क्या हो गया भी? B से हो गया। तो F2 लिखेंगे, F2 सच दैट A से लेकर B। F2 1 का संबंध वो किससे भी? B से, और 2 का संबंध हो गया A से, 3 का संबंध C से, 4 का संबंध D से। इसी प्रकार से F इनवर्स 2 सच दैट B2A। F इनवर्स 2 हो जाएगा हमारे पास में A का संबंध है 2 के साथ में, और B का संबंध है 1 के साथ में, C का संबंध है 3 के साथ में, और D का संबंध है 4 के साथ में। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भी? दो फंक्शन और ज्ञात कर लेंगे। आगे वाले में हम मान सकते हैं कि 3 का संबंध D के साथ में और 4 का संबंध C के साथ में। इससे आगे वाले में हम कर सकते हैं कि 3 का संबंध है वो B के साथ में, 2 का है वो C के साथ में। इसी प्रकार से अपने आगे और भी फलन क्या कर सकते हैं भी? ज्ञात कर सकते हैं, और उनका इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया कि F फलन है वो R से R में परिभाषित है, Fx दिया गया। F इनवर्स ज्ञात कीजिए, और F इनवर्स 24 और F इनवर्स 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है भी? F इनवर्स ज्ञात करना है। तो किसी भी फंक्शन का F इनवर्स ज्ञात करने से पहले वो फलन क्या होना चाहिए भी? अपना एक ही होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। यदि फलन एक ही और आच्छादक है तो ही अपने उसका क्या कर सकते हैं भी? F इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अपने एक ही ज्ञात करेंगे भी, सिद्ध करेंगे एक ही सिद्ध करने के लिए अपने लिखेंगे, माना कि x1 x2 बिलोंग्स टू
आर। x1 और x2 क्या कर रहा है अभी, आर में से बिलोंग कर रहा है। यदि f(x1) बराबर में f(x2) तो हमारे पास में आ जाएगा x1 क्यूब माइनस 3 x2 क्यूब माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 क्यूब बराबर में x2 क्यूब, दोनों तरफ क्या लेंगे भी, पावर 1/3 लेंगे, तो x1 बराबर में x2। स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे भी, f(x1) बराबर में f(x2) और हमारे पास आ गया x1 बराबर में x2। अतः f क्या है भी, f एक ही की है, f एक ही की फलन है। अब अपने सिद्ध करेंगे कि फलन f है वो क्या है भी, आच्छादक है। आच्छादक, आच्छादक क्या होता है भी, बी के अंदर स्थित प्रत्येक एलिमेंट का ए के अंदर पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए भी, विद्यमान होना चाहिए, अर्थात बी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसका संबंध ए के अंदर न हो। तो अब आच्छादक को सिद्ध करने के लिए अपने लिखेंगे, माना y बिलोंग्स टू r और y मेरे पास में भी सह प्रांत, y क्या भी एक सह प्रांत का एलिमेंट है। अब अपनी थ्योरी लिखेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो सह प्रांत r के प्रत्येक अवयव का प्रांत R में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर में y, यहाँ पे y है वो x का क्या है भी, प्रतिबिंब है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 3 बराबर में y, x क्यूब बराबर में आ जाएगा y प्लस में 3 और x बराबर में आ जाएगा y प्लस में 3 की पावर 1/3। अब यदि अपने y के अंदर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो ये पूरा रिजल्ट अपना क्या आएगा भी, रियल नंबर आएगा, x भी अपना क्या होगा भी, रियल नंबर होगा, तो बिलोंग्स टू r। अतः प्रांत R में सह प्रांत R के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। हमारे पास क्या आ गया अभी, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत R में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फिर F क्या होगा अभी हमारे पास में, आच्छादक। F फलन को हमने क्या सिद्ध कर दिया अभी, एकीकी सिद्ध कर दिया, आच्छादक सिद्ध कर दिया। तो फिर अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं अभी, उस फलन का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिलोम हो जाएगा हमारे पास में, माना कि f इनवर्स x बराबर में y। हमने इस फलन में f का इनवर्स क्या मान लिया अभी, y मान लिया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x बराबर में fy, x बराबर में y क्यूब माइनस में 3, हमें y का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं y क्यूब माइनस 3 बराबर में x, y क्यूब बराबर में x प्लस में 3, y बराबर में आ जाएगा x प्लस में 3 की पावर 1/3। तो f इनवर्स x बराबर हो गया x प्लस 3 की पावर 1/3 बिलोंग्स टू R। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे f इनवर्स से 24 का मान ज्ञात करना है और f इनवर्स से 5 का मान ज्ञात करना है। तो फिर हम क्या करेंगे भी, f इनवर्स से 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस में 3 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3। f इनवर्स से
24। तो 27 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास में हो जाएगा 3। इसी प्रकार से f इनवर्स से 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 3 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2। तो हमारे पास में f इनवर्स 24 का मान आ जाएगा 3, f इनवर्स 5 का मान आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरीके से होगा भी। मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ए बी सी 3 हमें एरे के समूचे दिए गए हैं, एफ और जी 2 क्या दिए गए भी फलन दिए गए। हमें ज्ञात करना है कि जी ओ एफ इनवर्स से, एफ इनवर्स से ओ जी इनवर्स को क्या करना है, क्रमित युग्म में लिखना है। क्रमित युग्म में लिखने का अर्थ ये हो गया कि हमें इनके क्या करने भी मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपने मान ज्ञात करते हैं जी ओ एफ इनवर्स का मान। सॉल्यूशन, तो जी ओ इनवर्स का मान ज्ञात करने की बजाय अपने क्या कर लेते हैं भी जी ओ एफ का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर देंगे भी अपने इनवर्स कर देंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे भी जी ओ एफ का मान ज्ञात करते हैं। तो जी ओ एफ का मान ज्ञात करने से पहले अपने क्या करेंगे भी देखेंगे कि जी ओ एफ का अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में एफ आ रहा है। एफ फंक्शन है वो क्या है भी ए से बी के अंदर, ए टू बी के अंदर परिभाषित है। जी फलन है वो क्या है भी बी टू सी के अंदर परिभाषित है। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या है भी इक्वल आ रहे हैं। तो अपने क्या करेंगे कि जी ओ एफ इनवर्स, जी ओ एफ होगा ए से लेके सी तक परिभाषित, और इसको अपने लिख सकते हैं कि जी ओ एफ एक्स जी बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स, अर्थात अपने ए में से मान पुट करेंगे 1 2 3 4 मान पुट करेंगे और हमारे पास में रिजल्ट आना चाहिए 7 23 47 और 79। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे भी जी ओ एफ है, मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 पुट करेंगे तो जी F1, F1 का मान क्या हो जाएगा अभी जी F1। जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस में 1, ये मेरे पास में हो जाएगा अभी 3। G3 का मान, तो G3 का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 माइनस 2 7। तो जैसे हमने GOF 1 पुट किया तो रिजल्ट क्या आ गया भी 7 आ गया। ए में से पुट कर रहे हैं, सी में से रिजल्ट आ रहे हैं। इसी प्रकार से GOF 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा भी जी बड़ा ब्रैकेट F2 जी F2 का रिजल्ट, जैसे अपने x के स्थान पे 2 लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5। F5 का मान, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 2 23। इसी प्रकार से GOF 3, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, जैसे मैं यहां से 1 पुट कर रहा हूं तो 7 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 23 आ रहा है। इसी प्रकार से यदि मैं 3 को पुट करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा 47, और GOF यदि अपने 4 पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 79। तो फिर अपने GOF को लिख सकते हैं इक्वल, मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 7 2 23 और 3 47 4 79। अब अपना फलन FOG है वो क्या है भी एकीकी और आच्छादक है। क्यों है, क्योंकि अपने देखेंगे कि हमारा फलन क्या होना चाहिए भी A टू C के अंदर होना चाहिए, अर्थात A की प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए भी प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का क्या आ रहा है भी 7 आ रहा है, 2 का 3 का और 4 का, इन चारों के क्या आ रहे हैं भी प्रतिबिंब आ रहे हैं। और C के अंदर भी हमारे पास में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिनका पूरा प्रतिबिंब विद्यमान न हो। तो हमारे पास में GOF क्या है भी एकीकी है और आच्छादक है। तो क्या हो गया भी एकीकी आच्छादक हो गया, तो अपने GOF इनवर्स का अस्तित्व होगा
इनवर्स क्या होगा अभी, सी से लेकर ए, सी से ए की ओर, तो अपने लिखेंगे GOF इनवर्स से बराबर हो जाएगा, मंझले ब्रैकेट में लिख देंगे भी 7 का संबंध 1 से, इसी प्रकार से 23 का 2 से, 47 का 3 से, और 79 का 4 से। तो GOF इनवर्स को हमने क्या कर दिया भी, क्रमित रूप में लिख दिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे भी, F इनवर्स O G इनवर्स को भी क्या करेंगे, क्रमित युग्म में लिखेंगे। F इनवर्स O G इनवर्स को क्या करेंगे, अपने सोल्व करेंगे। तो हम पहले क्या निकालेंगे, F से F इनवर्स निकालेंगे और G से क्या करेंगे भी, G इनवर्स निकालेंगे। F फलन हमें दिया गया है A से B की ओर परिभाषित, और fx दिया गया 2x प्लस में 1। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे भी कि F इनवर्स x बराबर में y मान लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा fy, तो यहां से हम x बराबर में लिख देंगे 2y प्लस में 1, और y बराबर में आ जाएगा यहां से x माइनस 1/2। तो f इनवर्स x का मान आ गया हमारे पास में x माइनस में 1/2। इसी प्रकार से अब अपने पास में जो f इनवर्स होगा वो होगा हमारे पास में b से लेके a की ओर परिभाषित, b to a। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे b, g है वो है अपने पास में b से c की ओर, और gx दिया गया हमें x स्क्वायर माइनस 2। तो यहां से मैं लिखूंगा g इनवर्स x बराबर में z, तो x बराबर में हो जाएगा gz, और x बराबर gz को लिख सकते हैं अपने z स्क्वायर माइनस में 2, और यहां से हमें क्या करना है, z का मान निकालना है। तो z बराबर में हो जाएगा x प्लस में 2 रूट, तो g इनवर्स x बराबर में आ गया हमारे पास में रूट x प्लस में 2, और g इनवर्स x फंक्शन होगा अपना b से लेके c की ओर, b to c। अब हम निकालेंगे f इनवर्स o g इनवर्स। सबसे पहले देखेंगे भी कि f इनवर्स o g इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, वो चीज चेक करने के लिए यहाँ पे लास्ट में मेरे पास में आ रहा है g इनवर्स है हमारे पास में c से लेकर b, और f इनवर्स है हमारे पास में b से लेकर a, दोनों रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं। तो फिर f इनवर्स o g इनवर्स होगा सच दैट c से लेकर a, अर्थात अपने c में से मान पुट करेंगे और रिजल्ट अपना कहां से आएगा भी, a में से। तो हम लिखेंगे f इनवर्स o g इनवर्स x, तो इसको अपने लिख सकते हैं f इनवर्स बड़ा ब्रैकेट g इनवर्स x, या फिर f इनवर्स g इनवर्स x का मान, g इनवर्स x का मान है भी हमारे पास में रूट x प्लस में 2, f इनवर्स x का मान x माइनस 1/2, तो x का काम कर रहा है यहाँ पे रूट x प्लस में 2, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस में 2 माइनस 1/2। तो f इनवर्स o g इनवर्स x का मान आ गया। अपने मान पुट करेंगे c में से, सर्वप्रथम में पुट कराओ यहाँ पे 7, तो f इनवर्स o g इनवर्स 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 2 9, 9 का रूट हो जाएगा 3 माइनस 1/2, तो 2/2 बराबर में 1। इसी प्रकार से f इनवर्स o g इनवर्स 23, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 23 प्लस में 2 25, तो ये हो गया हमारे पास में 25 का रूट हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 1/2, तो 4/2 बराबर में 2। अर्थात अपने जैसे ही c में से मान पुट करें तो रिजल्ट अपना कहां से आ रहा है भाई,
ए में से आ रहा है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 47। जैसे अपने 47 पुट करेंगे, सर्वप्रथम 7 पुट किया तो 1 आया, 23 पुट किया तो 2 आया, 74 करेंगे तो 3 आएगा। और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स 79 पुट करें तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 4। तो फिर अपने पास में एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को हम लिख सकते हैं, जैसे हमने 7 पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 1, और 23 पे रिजल्ट आया 2, 47 पे रिजल्ट आ रहा है 3, और 79 पे रिजल्ट आ रहा है 4। तो इस प्रकार से अपने क्या है भाई एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को क्या है भाई क्रमित युग्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर लेना भी, क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेकंड की टाइप का, ये भी अपने क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भी। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया कि एफ फलन वो अपना आर टू आर में परिभाषित है और एफ एक्स दिया गया है, और हमें बताना है कि इस फलन का एफ इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा। किसी भी फलन का एफ इनवर्स विद्यमान तभी होगा तब वो फलन क्या है भी एक एक की ओर आच्छादक है। यदि किसी फलन का एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे तो उससे पहले अपने को उस फलन को सिद्ध करना होगा कि वो फलन एक ही की ओर आच्छादक है। तो यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है एफ एक्स बराबर में कोस एक्स प्लस में 2। तो इस प्रकार के जितने भी फंक्शन होते हैं कोस और साइन, ये क्या करते हैं भी एक निश्चित अंतराल के बाद में अपना मान है वो क्या करते हैं भी रिपीट करते हैं। तो अपने देखते हैं भी कि एफ एक्स कोस एक्स प्लस में 2 का एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं। एफ इनवर्स विद्यमान होने के लिए पहले अपने क्या करेंगे भी एक ही की है या नहीं वो चेक करेंगे। तो एक ही की चेक करने के लिए मैं पहले यहाँ पे एफ 0 के ऊपर इसका रिजल्ट निकाल रहा हूं। तो मेरे पास में आ रहा है कोस 0 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा कोस 2, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस में 2 तो ये हो गया भी अपने पास में कोस 2 एफ 2 पाई, तो हमारे पास में आ जाएगा कोस 2 पाई प्लस में 2। तो यहां से देखेंगे अपने 2 पाई के ऊपर कोस का क्या रहेगा भाई कोस 2। अब देखें यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो आपने क्या है भी 2 पाई प्लस में थीटा, तो ये आ गए भी अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या होता है भी 2 पाई होता है, तो प्लस थीटा करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा भी क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर आल क्या होते हैं भी पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास में आ गया कोस 2। अब यहां से देखेंगे भी कि हमारे पास में 0 और 2 पाई दोनों के ऊपर जो प्रतिचित्र बन रहा है वो क्या बन रहा है भी कोस 2 बन रहा है। तो फिर इन दोनों की जो इमेज है वो क्या बन रही है भी 1 बन रही है। तो फिर ये फलन एफ एक्स है वो क्या नहीं है भी अपना एक ही की नहीं है, तो अपने लिखेंगे एफ एक ही की नहीं है, अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। इस प्रकार से साइन और कोस के या फिर ये जो अपने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं क्या ये क्या करते हैं भी एक निश्चित अंतराल के बाद में अपना मान है वो क्या करते हैं भी पुनः रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या है भी मेरे पास में 0 और 2 पाई दोनों की इमेज क्या बन रही है भी कोस 2 बन रहा है, तो ये फलन क्या नहीं है भी अपना एक ही की नहीं है, क्या हुआ भी बहु एक ही हुआ। और किसी भी फलन का एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए वो फलन क्या होना चाहिए भी अपना एक ही की ओर आच्छादक होना चाहिए। यदि वो एक ही की ओर आच्छादक है तो ये अपने क्या कर सकते हैं उसका एफ इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है भी एफ इनवर्स ज्ञात करना है और एफ फलन दिया गया ए से बी की ओर एफ एक्स बराबर दिया गया है कि 3x, और हमें ए और बी दो के भी एरे के समुच्चय दिए गए। तो हमें क्या करना है भी एफ इनवर्स ज्ञात करना है। एफ इनवर्स ज्ञात करने से पहले अपने क्या करेंगे भी चेक करेंगे कि दिया गया फलन है एक ही की ओर आच्छादक है क्या। यदि वो एक ही की ओर आच्छादक है तो फिर अपने क्या करेंगे भी उसका एफ इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को फलन दिया गया है एफ ए टू बी के अंदर, अपने क्या करेंगे एफ के अंदर ए में से वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट अपना कहां से आना चाहिए भी बी में से। और एफ एक्स हमें दिया गया है 3x। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं भी एफ,
यहां से 0 पुट कर रहा हूं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है भी 0। एफ -1 पुट करेंगे, -1 रिजल्ट आ जाएगा -3। एफ -3 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में -9। एफ 2 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में 6। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि फलन एफ है वो एकेकी या एकेकी और आच्छादक है क्या। यदि वो एकेकी और आच्छादक है तो फिर उसका अपने क्या करेंगे भी एफ इनवर्स से ज्ञात करेंगे। ये चीज अपने डायग्राम के द्वारा देखते हैं भी कि ए बी एफ मेरे पास है यहाँ पे ए में दिया गया भी 0 -1 -3 2 और बी के अंदर है -9 -3 0 6। सबसे पहले अपने 0 की इमेज क्या बन रही है, 0 की इमेज 0 बन रही है। इसके बाद में -1 का रिलेशन यहाँ पे -3 से, -3 का -9 से, +2 का +6 से। तो आपने देखते हैं कि फलन एफ है वो एकेकी है क्या। पहले एकेकी क्या होता है भी ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के अंदर अलग अलग क्या होना चाहिए भी प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास में ए के प्रत्येक अवयव का बी के अंदर क्या है प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या है संबंध है। तो फलन एफ क्या हो गया भी एकेकी हो गया। अब अपने देखेंगे भी आच्छादक। तो आच्छादक चेक करने के लिए बी के प्रत्येक एलिमेंट का ए के अंदर क्या होना चाहिए भी पूरा प्रतिबिंब होना चाहिए, अर्थात बी में कोई एलिमेंट क्या है भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे बी में अपने चेक करते हैं, बी के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिनका पूरा प्रतिबिंब विद्यमान न हो। प्रत्येक एलिमेंट का क्या है भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः एफ क्या है भी एफ एकेकी है और आच्छादक है। एफ एकेकी है और आच्छादक है तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा, विद्यमान है। वो एफ इनवर्स विद्यमान किस प्रकार से होगा, वो होगा भी बी से ए की ओर। क्या होगा भी बी से ए की ओर। एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए। हम मान लेंगे, माना कि एफ इनवर्स एक्स बराबर में वाई मान लेता हूं कि जो मेरे पास में फलन एफ है उसका इनवर्स क्या है भी वाई है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स बराबर में एफ वाई या फिर एक्स बराबर में एफ वाई का मान 3y। यहां से मेरे पास में y बराबर में आ जाएगा x अपॉन में 3। तो एफ इनवर्स x बराबर आ गया x अपॉन में 3। तो जो फलन अपने पास में fx था उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा भी x अपॉन में 3। और वो कुछ इस प्रकार से होगा भी f इनवर्स बराबर अपने लिख सकते हैं कि -9 का रिलेशन होगा -3 के साथ और -3 का रिलेशन होगा -1 के साथ और 0 का रिलेशन होगा 0 के साथ और 6 का रिलेशन होगा 2 के साथ। तो जो एफ फलन था ए से लेके बी तक fx बराबर 3x उसका प्रतिलोम हो जाएगा भी एफ इनवर्स x बराबर में x अपॉन में 3।